नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण यादव आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्ण यादव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, डाउरी और आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो दहेज। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे अगर आप लोगों से बात करेंगे तो 99% लोग बोलेंगे कि डाउरी यानी दहेज लेना पाप है। लेकिन इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग सा मोड़ तब आता है जब बेटा या बेटी की शादी का समय आता है। तब वही 99% लोग दहेज लेने या देने की तैयारी करने लगते हैं। शायद ही कोई 1% बचता है जो इस प्रथा से दूर से ही नमस्कार करके आगे बढ़ पाता होगा। यही एक प्रमुख कारण है जिससे सेक्स रेशियोज में फीमेल्स की संख्या लगातार गिर रही है। कहीं मैंने पढ़ा था या सुना था, आप भी ध्यान दीजिएगा इस पे, उस पिता का क्या जिसकी जमीन भी बिक गई और उसकी बेटी भी उसकी ना रही। शायद यही आज की सच्चाई है। आइए इसके बारे में कुछ विस्तार से बातें करते हैं। ये टॉपिक जितना आसान लगता है उतना ही कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इसे समझने के लिए थोड़ा सा कानून का सहारा लेना पड़ेगा। सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 डाउरी को इसमें डिफाइन किया गया है। आइए इस पे एक नजर डालते हैं। इस एक्ट में डाउरी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी या मूल्यवान वस्तु जिसे दिया गया हो या देने की रजामंदी की गई हो किसी एक पार्टी के द्वारा दूसरे किसी पार्टी को। ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि इसमें शादी को दो पार्टी माना गया है। इसमें दुल्हा या दुल्हन कुछ भी मेंशन नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे साउथ इंडिया में ये चलन है कि दूल्हे साइड से दुल्हन को दहेज दिया जाता था। और ये 19वीं शताब्दी में काफी चलन में था, अभी भी कहीं कुछ जगहों पे होता है। उस बात को भी ध्यान रखते हुए यहाँ कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि दुल्हा या दुल्हन कौन दे रहा है। इसमें सीधा सीधा पार्टी माना गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक्ट कहता है किसी भी पार्टी के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विवाह के टाइम या उससे पहले या बाद में किसी भी समय लिया गया सामान डाउरी होगा। इसमें एक एक्सेप्शन केस भी आता है। डावर और मेहर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं मानता है। डाउरी को डिफाइन करने के बाद सेक्शन 3 ऑफ द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में उसके सजा का भी जगह बनाया गया है। आइए इस पे भी एक नजर डालते हैं। इसमें दहेज लेना और देना दोनों को ऑफेंस माना गया है। तो डाउरी सिस्टम बढ़ाने के लिए जितना लेने वाला जिम्मेदार है उतना ही देने वाला भी। तो इस पे विचार करने की जरूरत है। ये कानूनन भी गलत है और सामाजिक तौर पर भी। आप एक योग्य लड़का ढूंढिए, लड़का खरीदिए मत। आइए इसकी सजा की बात कर लिया जाए। इसमें दहेज लेने और देने वाले को 5 ईयर की जेल या 15,000 या डाउरी के इक्वल फाइन लग सकता है। दोनों में ज्यादा जो होगा वो लगेगा। जब डाउरी के केसेस बढ़ने लगे तो कुछ जगह रूल में थोड़ा सा ढिलाई दी गई। इसमें मैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस पब्लिश्ड ऑन 5 अगस्त 2018 को कोट करना चाहूंगा। आप इसको गूगल करके पढ़ सकते हैं ज्यादा डिटेल्स के लिए। इसमें कहा गया है अगर कोई गिफ्ट देता है और उसकी लिस्ट बनती है, उसको रिटर्न लिस्ट बोलते हैं। उसमें देने वाले का नाम, क्या दिया और उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। उसके बाद उस पर दूल्हा दुल्हन साइन करते हैं। शादी के टाइम या शादी के बाद जितनी जल्दी पॉसिबल हो तब वो गिफ्ट डाउरी नहीं बोला जाएगा। और ये फ्री विल से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ने डिमांड की हो उस लिस्ट की। वहां डिमांड नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कुछ और भी ढिलाई दी है, जैसे कुछ कास्ट होते हैं जहाँ कुछ रीति रिवाज होते हैं कुछ देने का, या कई जगह कुछ शादियों में कुछ रीति होती हैं जिसके कुछ देने के बाद ही शादी कंप्लीट मानी जाती है। उस रीति रिवाजों में थोड़ा कोर्ट ने ढिलाई दी है। उस चीज को जो रीति से जुड़ा हुआ हो उसे उसे डाउरी नहीं माना जाएगा। उसे ऐसे गिफ्ट लिया जाएगा। होती है उसे समझने की कोशिश की।
डाउरी की डेफिनेशन देखी, उसके लिए क्या एक्ट बनाए गए हैं उसको देखा, उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है उसके थ्रू देखा, कोर्ट ने क्या चीज़ों पे एक्सेप्शंस दिया हुआ है वो सब भी देखा। अब आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं कॉजेज ऑफ डाउरी सिस्टम्स। इसमें भी कई कॉजेस हैं, हम एक एक करके सारे पे नज़र डालेंगे। पहला है ग्रीड एक्सपेक्टेशंस। जब कोई शादी की बात शुरू होती है तो समाज का एक पार्ट ये सोचने लगता है कि डाउरी लड़की की फैमिली से लेकर लड़के के एजुकेशंस और लाइबिलिटीज की भरपाई की जा रही है। यहाँ यह लॉजिक लड़की की फैमिली के लिए जिम्मेदार और लाइबिलिटी नहीं है, इसे इग्नोर कर दिया जाता है। ये सारे विचारों की उपज या कहें स्टार्टिंग ही ग्रीड फैक्टर यानी लालच को कहा जा सकता है। दुल्हन के परिवार से मटेरियल बेनिफिट्स की उम्मीद के कारण डाउरी मांगी जाती है और कई बार इसे पूरा न करने पर शादी रद्द कर दी जाती है या दुल्हन को परेशान किया जाता है, जिससे डोमेस्टिक वायलेंस होता है। दूसरा है सोशल स्टेटस। पहले के समय लोग काफी लिबरल थे। अगर गिफ्ट के एक्सचेंज की बात की जाए तो सब कुछ परिवार के फाइनेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता था। लेकिन आज की कंडीशन में डाउरी डिसाइड करते टाइम लड़की के फाइनेंशियल स्टेटस को कोई मतलब नहीं रखता है। डाउरी दूल्हे के कंडीशन के हिसाब से मांगा जाता है। इसके बाद भी डाउरी लड़की के फाइनेंशियल स्टेटस से ज़्यादा है, फिर भी लड़की की फैमिली शादी टूटने के डर से और सोसाइटी में बदनामी और स्टेटस के लिए देने को तैयार हो जाते हैं। तीसरा है इलिटरेसी। हमारे देश की लिटरेसी रेट 74.0% है। लिटरेसी रेट के साथ डाउरी जैसे कोई सोशल लेवल के लिए लिटरेसी को जिम्मेदार कहना काफी हद तक ठीक है। बहुत से वर्ग हैं जिसमें कानून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, जिसके कारण उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है सिवाय कि दूल्हे की सारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। आगे बढ़ते हुए स्टेटस ऑफ वुमेन। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि देश में वुमेन्स के स्टेटस है जो वो इक्वल नहीं है। यह माइंडसेट डाउरी जैसे चीजों को बढ़ावा देता है। लैक ऑफ विलिंगनेस टू एडहेयर टू लॉज, ये अगला कॉज है। अगर हम देखें तो कानून को पालन करने की इच्छा की कमी, इसे आम भाषा में बोला जा सकता है। हमारे देश में कानून भी बन गया है और उसको पालन करने के लिए कानून भी बन गया है, फिर भी हम में अभी बहुत कमी है, जिसकी वजह से कानून का पालन नहीं हो पाता है और डाउरी को बढ़ावा मिलता है। अब तक हमने कॉजेज ऑफ डाउरी सिस्टम देखा। अब आइए आगे बढ़ते हुए इफेक्ट ऑफ डाउरी सिस्टम देखते हैं। डाउरी के हमारे लाइफ और हमारे सोशल लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके भी कई पहलू हैं, हम एक एक करके सारे पहलुओं पे नजर डालेंगे। पहला है इनिशिएट्स जेंडर इम्बैलेंस। हम जब जेंडर इनइक्वलिटी की बात करते हैं तो डाउरी सिस्टम कैटलिस्ट का काम करता है। जनरली लोगों का परसेप्शन होता है कि गर्ल्स लायबिलिटी हैं और एक न एक दिन शादी करके इन्हें जाना ही है। ये हमारे सोसाइटी का भी नुकसान पहुंचाता है और ये नेशन के ग्रोथ में भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, सोशल इफेक्ट्स। ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। 70% लोग आज भी गांव में रहते हैं और वहां लोगों ने कितना डाउरी लिया और कितना उन्हें मिला उससे जज किया जाता है। तीसरा, डिक्रीमेंट स्टेटस ऑफ वुमेन। जब किसी के घर लड़की का जन्म होता है उसको एक हीन भावना से देखा जाता है, वो परिवार खुश नहीं रहता है, वहां बच्चे के जन्म का सेलिब्रेशन नहीं होता है। लड़की को एजुकेशन राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच से दूर रखा जाता है। शुरू के ही परसेप्शन बन जाता है कि सेविंग करो, एक न एक दिन डाउरी देनी ही है। इन सब से लड़की अपनी आजादी खो देती है और फिर शादी वो शादी होती है, वो भी एक डाउरी की कीमत पर। आगे बढ़ते हैं प्रमोट्स डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्राइम। ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। डाउरी सिस्टम समाज में वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है। वायलेंस तब जब डिमांड्स ना पूरी हो, और कई जगह डिमांड्स पूरा होने के बाद भी ग्रीड बढ़ जाता है और शादी के बाद लड़की को परेशान करके डिमांड की जाती है जो वायलेंस और बढ़ा देता है। इकोनॉमिक इफेक्ट्स। हम जानते हैं कि हर एक आदमी इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है। वहां जब गर्ल्स चाइल्ड्स को बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है
और काम करने की आज़ादी नहीं मिलती है, तब नेशन इकोनॉमिक्स और घर पर भी इफेक्ट पड़ता है। डेटा में अगला है डिटरॉटिंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ब्राइड्स फैमिली। डाउरी सिर्फ ब्राइड यानी दुल्हन को ही इफेक्ट नहीं करता है, उससे दुल्हन का परिवार भी इफेक्ट होता है। एक शादी से पहले फैमिली की कई इयर्स की सेविंग लगानी पड़ती है। कई बार उन्हें प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ता है या लोन भी लेना पड़ता है, जिसे वो शादी के कई वर्षों तक भरते रहते हैं। लास्ट इफेक्ट, लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम्स अमंग वुमेन। गर्ल्स में सेल्फ स्टीम्स की लगातार कमी हो रही है। उन्हें लगने लगता है कि वो अपनी फैमिली पे बर्डन है। ये उन्हें पीस ऑफ माइंड, राइट टू लिव बेटर लाइफ पे इफेक्ट डालता है। ध्यान से देखा जाए तो आदमी की लालच किसी की पीस ऑफ ब्यूटीफुल ब्रेन को खराब कर देता है। ये कॉजेस और इफेक्ट देखने के बाद हमारे मन में जरूर आ रहा होगा, अगर ये इतना ही खराब चीज है तो अब तक किसी ने इसके लिए पहल क्यों नहीं की, कोई आगे क्यों नहीं आया इसके लिए। तो मैं बताते चलूँ आपको, इसके लिए कई बार पहल की गई। राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें आप सती प्रथा के लिए जानते होंगे, उन्होंने भी डाउरी पे काम किया है। उसके बाद अगर अभी के हालात में आप देखेंगे तो अलीम खान, जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी डाउरी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और इनके अलावा भी कई एक्टिविस्ट सामने आए हैं, जिन्हें आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो बना के आपको इनके बारे में डिटेल से बता पाऊं। इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन डाउरी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज के दिमाग में घर कर गई है। जब तक हम अपने अंदर या समाज के हर इंडिविजुअल की सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक डाउरी को हराया नहीं जा सकता है। तो आइए एक ऐसा सॉल्यूशन देखते हैं जो आदमी की सोच को बदल सके, आदमी को बदल सके। तो आइए मेरे द्वारा तैयार किए हुए कुछ पॉइंट है सॉल्यूशंस के, उस पर एक नज़र डालते हैं। पहला, एजुकेशन। एजुकेशन एक मुख्य कैटलिस्ट है जो नेशन के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो इंडिविजुअल के थॉट्स को चेंज कर सकता है और डॉरी सिस्टम को खत्म कर सकता है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जो लोग पेपर में डाउरी में ऐसे लिखकर ऑफिसर्स बनते हैं, वो लोग ही सबसे ज्यादा डाउरी लेते हैं और कई बार इलिटरेट विदाउट डाउरी शादी कर लेते हैं। और अगर कहा जाए कि गलती सिर्फ लड़कों की होती है या आदमियों की होती है, तो ऐसा नहीं है। जो लड़की शादी में डाउरी देकर आती है और डाउरी के लिए परेशान हुई होती है, वो ही लड़की मां बनने के बाद अपने लड़के की शादी में डिमांड्स की लिस्ट बनाती है। इसके जगह वो अपनी फैमिली को समझा भी सकती है, जो उसने दुख काटा है वो शायद होने आगे आने वाली लड़की उस दुख से बच सके। आगे बढ़ते हैं, मेकिंग वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट। ये औरत को अपनी सोसाइटी और फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, जिससे डाउरी और डाउरी के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तीसरा, जेंडर इक्वलिटी। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गर्ल्स चाइल्ड एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है डाउरी को खत्म करने के लिए। अगला पॉइंट है, इनिशिएटिंग मास मीडिया कैंपेन। हमारे लाइफ में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, उससे हर एक व्यक्ति इन्फ्लुएंस होता है। अगर मीडिया कैंपेन चलाया जाए अवेयरनेस के लिए, तो बदलाव हो सकता है। अगला पॉइंट है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ऐसी बॉडी है जो डेवलपमेंट ऑफ नेशंस के लिए जिम्मेदार होती है। गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाया गया है, लेकिन उस लॉ को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना होगा, रूल्स को फॉलो कराना होगा। हमें सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा जो इंडिविजुअल और हर एक इंडिविजुअल तक डाउरी के नुकसान और फायदे को बता सके। अगर आपको कोई जानकारी मिले कि कहीं डाउरी ली जा रही है या दी जा रही है, तो आप वहां जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करें,
अगर वो आपके रिलेटिव हैं तो उन्हें इनके नुकसान और फ़ायदे बताने की कोशिश करें। और अगर वो नहीं समझते हैं तो एक स्ट्रिक्ट कदम उठाया जा सकता है। उस स्ट्रिक्ट कदम में एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि उस फैमिली को समाज से बहिष्कार किया जाए, जिससे एक मैसेज जा सके कि हाँ, डाउरी गलत चीज़ है, और शायद इस स्ट्रिक्ट कदम से कुछ लोग संभले भी और समझे भी। ये मेरे तरफ से एक कदम था डाउरी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में दर्ज कराएं। अगर आप भी मानते हो कि डाउरी एक अभिशाप है, तो प्लीज़ अपने फैमिली मेंबर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।